बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है ये रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि अल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ड्यू टू पाई बॉन्ड ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम अल्कीन के रिएक्शंस पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन या मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन? हाइड्रोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन के लिए अल्कीन में कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले इसके लिए जो कंडीशंस है, इसमें हम यूज़ करते हैं कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट तीन किस्म के हम यूज़ करते हैं, निकल, प्लाटीनियम और लेड। ये कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं। इसमें हम प्रेशर यूज़ करते हैं 1 से 1.5 atm प्रेशर यूज़ करते हैं। टेम्परेचर यूज़ करते हैं 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर यूज़ करते हैं। लेकिन याद रखें, अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे प्लाटीनियम या लेड कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो फिर टेम्परेचर हम ये वाले यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि टेम्परेचर हमारे साथ होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये इस केमिकल रिएक्शन के लिए कंडीशंस हैं। अब याद रखें, अल्कीन्स में जब भी हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और उस एडिशन में हम हाई प्रेशर और कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ये पॉइंट अपने साथ याद रखें। जब हम अल्कीन में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं अंडर हाई प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और एज ए रिजल्ट उससे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। इसको हम कहते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो नाम है हाइड्रोजिनेशन, इसको असल में हम कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, इसको हम कहते हैं। इस प्रोसेस का रिएक्शन क्या है? ये अल्कीन है, ये हाइड्रोजन है। हम निकल की मौजूदगी में हाई टेम्परेचर वही 200 से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हम यूज़ करेंगे और हाई प्रेशर, तो एज ए रिजल्ट सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ये ईथीन था, ये कन्वर्ट हो गए ईथेन में, दिस इज़ ईथेन। तो ये जो रिएक्शन है आप लोग इसको लिख सकते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में लिख भी सकते हैं, ये है ईथीन। यहाँ पर प्रोपीन है, दिस इज प्रोपीन, और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्रोपेन। तो अब देखिए दोनों में एडिशन रिएक्शन हुआ है। अब ये जो एडिशन रिएक्शन इसमें हुआ है, ये सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हुए हैं, ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है इनटू सिग्मा बॉन्ड। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे कन्वर्ट होता है, ये जो पाई बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट होता है? तो याद रखें, इंशाल्लाह आगे ये टॉपिक आएगा भी डिटेल के साथ, मैं वहाँ पर एक्सप्लेन भी करूँगा कि आयनिक मैकेनिज्म क्या होता है। लेकिन याद रखें ये पॉइंट कि ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन डज नॉट अकर इन आयनिक मैकेनिज्म, थ्रू आयनिक मैकेनिज्म। ये आयनिक मैकेनिज्म के थ्रू नहीं होता। आयनिक मैकेनिज्म क्या है ये आगे इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूँगा, आगे टॉपिक्स में आ रहा है। यहाँ पर अपने साथ याद रखें इस प्रोसेस में क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके मैकेनिज्म्स के कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स अपने साथ याद रखें जो कि आप लोगों को फ़ायदा देंगे इंशाल्लाह। तो पहला क्या है कि ये जो हाइड्रोजन गैस विद अल्कीन और जो हाइड्रोजन गैस होता है वो कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हाइड्रोजन अलोंग विद अल्कीन ये कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद सेकेंड स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हाइड्रोजन और अल्कीन सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो गए, ये एक दूसरे को पैरेलल और करीब करीब एब्जॉर्ब होते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है, इनमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड्स उस कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर वीक हो जाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए इनटू एटॉमिक हाइड्रोजन उस सरफेस के ऊपर। तो दूसरे स्टेप में ये इनके जो बॉन्ड्स होते हैं, वीकनिंग ऑफ देयर बॉन्ड्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट आफ्टर एब्जॉर्प्शन के बाद इनकी ये सरफेस के ऊपर ये बॉन्ड वीक हो जाते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है, द अल्कीन्स मॉलिक्यूल, जो अल्कीन का मॉलिक्यूल होता है जो कि हाइड्रोजन के नियर मौजूद होता है, वो उस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। तो ये अल्कीन वो जो इसके करीब सरफेस के ऊपर अटैच हुआ था, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है,
सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना लेता है। और याद रखिए इसमें जो अटैचमेंट होती है ये सिस अटैचमेंट होती है, दोनों हाइड्रोजन जो है वो एक साइड पर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग याद रखें कि ये जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है इंडस्ट्रीज़ में, ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस हम यूज़ करते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू ए घी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर आप लोगों को किसी पॉइंट में कोई मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। शुक्रिया, खुश रहे, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।